एक माँ अपनी बेटी के पास कई बार फ़ोन लगाती है, लेकिन उसका बेटी के पास फ़ोन नहीं लगता है। जब वो अपना दामाद के पास फ़ोन लगाती है तो उसका दामाद बोलता है कि तुम्हारी जो बेटी है वह किसी और के साथ कहीं और भाग गई है। उसकी माँ को यकीन नहीं होता। कई बार वह अपना दामाद से पूछती है, लेकिन उसका दामाद कुछ नहीं बोलता और यही बात कह कर टाल दिया करता और फ़ोन रख दिया करता। करीबन 7-8 साल बीत जाता है इस तरह से। जब उसकी माँ को लगा कि अब ये नहीं कुछ बोलेगा तो वह अपना बेटी को पता करती है जहाँ तहाँ, लेकिन नहीं पता चलता है। उसके बाद पुलिस का सहारा लेती है और पुलिस स्टेशन में जाके अपने बेटी का मिसिंग रिपोर्ट लिखाती है और अपने दामाद के ऊपर मुकदमा लिखाती है। जब पुलिस उसके दामाद के पास जाकर पूछताछ करती है तो उसका दामाद भी यही बोलता है कि उसकी बेटी है वह किसी और के साथ किसी और जगह भाग गई है। जब पुलिस भी अपना टीम से जांच पड़ताल करती है तो उसका कुछ भी नहीं पता चलता है। उसके बाद फिर पुलिस दूसरा तरकीब निकालती है सच बुलवाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। न्यूजीलैंड में एक कपल रहा करते थे। लड़की के नाम बखूजा होता है और लड़का का नाम कमल रेड्डी, और दोनों का शादी परिवार वालों के मर्जी से होता है। लेकिन शादी के कुछ दिन बीतने के बाद दोनों में अनबन होने लगता है और दोनों तलाक ले लेते हैं। यह बात 2004 की है। और फिर तलाक लेने के बाद जो कमल रेड्डी था वह अपना काम पर ध्यान देने लगता है। कमल रेड्डी एक मैकेनिक था और मैकेनिक के काम करते करते अपना खुद का गैरेज डाल लेता है और अच्छा वो खासा पैसा कमाने लगता है, जिससे एक घर भी ले लेता है। इधर जो बखूजा थी वह डिवोर्स लेने के बाद एक लड़का से शादी कर लेती है और इस शादी में बखूजा का एक लड़की भी होता है। बखूजा भी वहीं न्यूजीलैंड में रह रही थी और कमल रेड्डी जो उसका फर्स्ट पति था जिससे डिवोर्स ले चुकी थी वह भी वहीं रह रहा था। बखूजा एक दिन रेंट के घर खोज रही थी और यही कमल रेड्डी का घर मिलता है। कमल रेड्डी भी किराएदार को खोज रहा था और बखूजा भी घर तलाश कर रही थी। और घर मिलने के बाद बखूजा का जो दूसरा पति था वह कमल रेड्डी से बात करता है और फिर बखूजा एक कमरा दे देता है रहने के लिए। घर का ओनर कमल रेड्डी होता है, लेकिन जो रेंटर आई थी वह उसकी पहली पत्नी थी, लेकिन डिवोर्स ले चुकी थी। और यहाँ रहते रहते करीबन साल बीत जाता है और कमल रेड्डी और बखूजा में थोड़ा बहुत कभी कभी बात भी हो जाया करता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों में फिर से लगाव बढ़ने लगता है और यह लगाव को इन दोनों आगे बढ़ाते हैं और दोनों फिर से प्यार करने लगते हैं। और यह बात जो था वह बखूजा के पति का पता चल जाता है और पति से भी अब बखूजा का लड़ाई होने लगता है। एक दिन तो ऐसा होता है कि बखूजा का जो प्रेजेंट पति था उससे कमल रेड्डी का लड़ाई हो जाता है और दोनों आवेश में आकर काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं। उसके बाद बखूजा के पति जाकर पुलिस में एफआईआर लिखवा देता है और फिर यह मामला कोर्ट चला जाता है और कोर्ट में सुनवाई होता है। उस दिन कमल रेड्डी कोर्ट तो पहुंचता है, लेकिन बखूजा और बखूजा का पति नहीं पहुंचता है। इस वजह से कोर्ट में कमल रेड्डी को निर्दोष साबित कर दिया जाता है और कमल रेड्डी फिर अपना घर चला आता है। और फिर से बखूजा वहीं रह रही थी और बखूजा से उसका पति का काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लगता है, तो बखूजा फिर अपना पति को डिवोर्स दे देती है और फिर कमल रेड्डी के पास ही रहने लगती है। कुछ दिन तो ये लोग के जीवन अपन अच्छा चलता है, लेकिन ये दोनों फिर से शादी नहीं किए थे। और फिर कुछ दिन बीतने के बाद जो कमल रेड्डी था वह अपना असली रूप में आता है। कमल रेड्डी घर पे दारू पी के आता और बखूजा के साथ लड़ाई झगड़ा करता, मारपीट करता। बखूजा कई दिन तक यह चीज़ को बर्दाश्त की और अपना घर फ़ोन लगा के अपना मम्मी और पापा से शिकायत की, लेकिन उसका मम्मी और पापा कहीं न कहीं चुप्पी साध देते, इसलिए कि बखूजा का इस फैसला पे उसकी मम्मी पापा को का इतराज़ था। लेकिन कभी कभी उसके मम्मी पापा बखूजा के मम्मी पापा फ़ोन पे बात कर लिया करते। लेकिन कुछ दिन के बाद जब बखूजा के मम्मी पापा बखूजा के पास फ़ोन लगाए तो बखूजा का फ़ोन लगा नहीं। उसके बाद कमल रेड्डी को फ़ोन लगाए दामाद के पास, और दामाद भी बोलता है कि हमें पता नहीं है आपकी बेटी कहाँ गई है। और ज़्यादा पूछने के बाद कमल रेड्डी बोलता है कि उसको कोई दूसरा लड़का से प्यार हो गया था और वह हमें छोड़कर और अपने बेटी के साथ इंग्लैंड चली गई है। बखूजा के माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और इंग्लैंड में बखूजा के कोई परिवार भी रहा करता था, वहाँ बखूजा के माँ पता करती है तो वहाँ भी पता नहीं चल पाता है बखूजा के। उसके बाद थक हार कर बखूजा के माँ पुलिस स्टेशन जाती है और एक रिपोर्ट लिखाती है, मिसिंग रिपोर्ट। जब पुलिस कमल रेड्डी से पूछताछ करने आती है तो कमल रेड्डी बस यही बोलता है कि बखूजा है वह कोई दूसरे लड़का के साथ भाग गई है।
और बखूजा का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। फिर पुलिस दूसरा तरकीब निकालती है। पुलिस अंडर कवर कर लेती है खुद को और लोकल गुंडा के रूप ले लेती है और जो कमल रेड्डी था उससे दोस्ती कर लेती है और कमल रेड्डी को पैसा का झांसा देकर क्राइम करवाने लगती है। कहीं कहीं छोटा मोटा लूटपाट करवाती। पुलिस खुद से वहां पहुंचती और कमल रेड्डी को बोलती कि वहां कोई पैसा लेकर है, उसको लूटना है तुम्हें। छोटा छोटा क्राइम करवाने लगी कमल रेड्डी से और एक दिन बड़ा प्लान के बारे में बताई कि अगर तुम ये बड़ा काम करोगे तो बहुत मोटा रकम मिलेगा और तुम्हें बॉस माला माल कर देगा। इसका झांसा में कमल रेड्डी आ जाता है और फिर एक दिन बड़ा प्लान समझने के लिए कमल रेड्डी को इस जो लोकल गुंडा थी उसके बॉस से मिलना था और कमल रेड्डी को ले जाया जाता है और वहाँ उससे मिलता है। और कमल रेड्डी से बॉस पूछती है कि तुमने और बड़ा बड़ा पहले कौन कौन क्राइम किया है। कमल रेड्डी तो शुरुआत में इधर उधर छोटा मोटा बताता है, लेकिन पुलिस ही थी जो गुंडा के भेष में थी और जब पुलिस पूछती है कि तुम बड़ा क्राइम किए हो, मर्डर वगैरह, तब कमल रेड्डी बोलता है कि हाँ, एक महिला और एक बच्ची का हमने मर्डर किया है। वह बॉस था, वह बोलता है कि तुम्हें उस जगह पे हम लोग को लेके जाना होगा, उस सबूत को मिटाना होगा, क्योंकि वह सबूत कभी भी तुम्हें और हमें पकड़वा सकता है। और फिर कमल रेड्डी ये सारे लोग कर लेके जाता है शहर से दूर एक ब्रिज के नीचे। वहाँ जब ज़मीन को खोदा जाता है तो वहाँ दो कंकाल मिलता है, एक महिला का, एक बच्चा का। पुलिस फिर उस कंकाल को हिरासत में लेती है और फिर कमल रेड्डी को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेके जाती है और कमल रेड्डी के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला कोर्ट भेज देती है। कमल रेड्डी बाद में बोलता है कि हाँ, ये मैं ही कत्ल किया हूँ। उसके बाद कमल रेड्डी को अब कोर्ट में सुनवाई होगा कि कमल रेड्डी को इसके बदले में क्या सज़ा मिलना चाहिए। और इसमें शामिल उसके चाचा भी था जो बताया था कि यहाँ इस जगह। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।